कभी सोचा है कि रेत का एक छोटा सा कण हमारे स्मार्टफोन, कंप्यूटर और यहाँ तक कि हमारी गाड़ियों का दिमाग कैसे बन जाता है? आज हम इसी कमाल के सफर को समझने वाले हैं कि कैसे एक बेजान पत्थर सोचना सीखता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, हम रेत जैसी एक साधारण चीज से दुनिया के सबसे मुश्किल कैलकुलेशन कैसे करवाते हैं? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर साइंस है। चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। ये सारी कहानी शुरू होती है एक सही मटेरियल खोजने से। हमें कुछ ऐसा चाहिए था जो बिजली को कंट्रोल कर सके, बिल्कुल एक ट्रैफिक लाइट की तरह, जो करंट के फ्लो को रोक सके, धीमा कर सके या जाने दे सके। मतलब ना बहुत ज्यादा, ना बहुत कम। सोचिए, तांबा या चांदी जैसे कंडक्टर्स बिजली के लिए एक खुला हाईवे हैं जहां सब कुछ बिना रुके दौड़ता है, और रबर या कांच जैसे इंसुलेटर्स एक बंद दीवार हैं जहां से कुछ भी पार नहीं हो सकता। हमें इन दोनों के बीच की कोई चीज चाहिए थी, एक ऐसा मटेरियल जिसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकें। और यहीं पर एंट्री होती है सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर्स की। इसको ऐसे समझिए, हर इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए थोड़ी एनर्जी की छलांग लगानी पड़ती है। कंडक्टर्स में ये छलांग बहुत ही छोटी होती है। इंसुलेटर्स में ये एक बहुत बड़ी खाई की तरह है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में ये बस एक छोटी सी छलांग है जिसके लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा पुश दे सकते हैं। बस यही हमारा कंट्रोल पॉइंट है। पर एक छोटी सी दिक्कत है, अपने शुद्ध रूप में सिलिकॉन कुछ खास काम का नहीं है। ये एक बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन की तरह है जिसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। हमें इसे बजाने के लिए कुछ देना होगा। तो इस खाली कैनवस को एक मास्टरपीस में कैसे बदला जाए? इसका जवाब एक प्रोसेस में छिपा है जिसे डोपिंग कहते हैं। यहीं पर हम सिलिकॉन को उसकी जादुई ताकत देते हैं। डोपिंग का मतलब है हमारे शुद्ध सिलिकॉन में जानबूझकर किसी दूसरे एलिमेंट की थोड़ी सी मिलावट करना। इसे एक रेसिपी की तरह सोचिए जहां बस एक चुटकी मसाला पूरे पकवान का स्वाद बदल देता है। हम ये अशुद्धियां इसलिए मिला रहे हैं ताकि सिलिकॉन का बर्ताव बदल जाए। हम दो तरह के मसाले मिलाते हैं। एक तरह की मिलावट से हमें एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। समझिए कि एक भरे हुए कमरे में एक एक्स्ट्रा कुर्सी आ गई, इसे हम एन टाइप कहते हैं। दूसरी तरह की मिलावट से एक खाली जगह यानी होल बन जाता है जो एक पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है, इसे हम पी टाइप कहते हैं। तो अब हमारे पास दो अलग अलग फ्लेवर के सिलिकॉन हैं, एक एन टाइप जिसमें नेगेटिव चार्ज की भरमार है और दूसरा पी टाइप जिसमें पॉजिटिव होल्स की। अकेले अकेले ये कुछ खास नहीं कर सकते, लेकिन जब हम इन्हें मिलाते हैं तब असली जादू होता है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। क्या होता है जब हम इन दो अलग अलग तरह के सिलिकॉन को एक साथ जोड़ देते हैं? यह सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके नतीजों ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। जैसे ही एन टाइप और पी टाइप मिलते हैं, एक बड़ी मजेदार चीज होती है। जंक्शन के पास वाले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे से मिलकर खत्म हो जाते हैं और बीच में एक नो मैन्स लैंड यानी एक बैरियर बना देते हैं। यह बैरियर अपने आप ही बिजली के फ्लो को रोक देता है। तो नॉर्मल हालत में ये जंक्शन एक बंद गेट की तरह है, करंट का फ्लो रुक चुका है। लेकिन क्या हो अगर हमें इस गेट की चाबी मिल जाए? हमारा अगला काम यही है। और वो चाबी है वोल्टेज। अगर हम एक खास दिशा में वोल्टेज लगाते हैं तो ये उस बैरियर को छोटा कर देता है और गेट खुल जाता है और करंट बहने लगता है। लेकिन अगर हम वोल्टेज को उल्टी दिशा में लगाते हैं तो ये बैरियर को और भी चौड़ा कर देता है, मतलब गेट और मजबूती से बंद हो जाता है। फ्लो पूरी तरह रुक जाता है। बिल्कुल, ये बिजली के लिए एक वन वे स्ट्रीट है। करंट सिर्फ एक ही दिशा में जा सकता है, दूसरी में नहीं। ये सिद्धांत जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली भी है। तो अब हमारे पास बिजली के लिए एक वन वे गेट है। ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना, लेकिन यही वो लेगो ब्लॉक है जिससे हम पूरी डिजिटल दुनिया को बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इन्हीं वन वे गेट्स को अलग अलग तरीकों से जोड़कर हम लॉजिक गेट्स बनाते हैं। ये सिंपल डिसीजन लेने वाले डिवाइस हैं। ये हाँ या नहीं, 1 या 0 के आधार पर काम करते हैं। यहीं से एक पत्थर असल में सोचना शुरू करता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। एंड गेट, ये एक बहुत ही सख्त दरबान की तरह है। ये आउटपुट तभी देता है जब इसके दोनों इनपुट ऑन या 1 हो। अगर एक भी इनपुट ऑफ है तो आउटपुट भी ऑफ ही रहेगा। ये एक बहुत ही सिंपल हाँ या ना का फैसला है।
इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है बैंक की तिजोरी वाला ये उदाहरण। दरवाजा तभी खुलेगा जब मैनेजर अपनी चाबी घुमाएगा और सिक्योरिटी गार्ड अपनी चाबी घुमाएगा। किसी एक के एक्शन से काम नहीं बनेगा और आउटपुट 0 ही रहेगा। हमने शुरुआत की थी रेत के एक दाने से और बनाया एक सिंपल सा हाँ या ना का फैसला लेने वाला गेट। अब जरा सोचिए, हमारे फोन या लैपटॉप के प्रोसेसर में ऐसे अरबों गेट्स एक साथ एक सेकंड में अरबों बार फैसले ले रहे हैं। बस इसी तरह साधारण सी रेत मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना, गेम्स चलाना और हमें पूरी दुनिया से जोड़ना सीखती है। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये हमारे आज के दौर की नींव है।